हाय गाइस, एक बार फिर से मैं सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल द इंग्लिश वॉइसेस पर। टेंसेज हमारे चल रहे थे। आज हम दूसरा टेंस है उसको शुरू करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस अपना कवर हो चुका है। उसमें किसी के कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ एक छात्रों ने पूछे भी थे क्वेश्चन वगैरह, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया है। अब से मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में हम जो टेंस पढ़ेंगे उनको हम एक ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें जरूरी है वो हम शामिल इसमें करते जाएं। कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए भी हमें कुछ वीडियोस है वो कोर्स रिलेटेड अपलोड करने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे में पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, उसमें कुछ छूटेगा भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करते हैं। पहचान हम दो प्रकार से करते हैं। कोई पहली बार यदि टेंस पढ़ रहा है या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे, उनके लिए हम हिंदी की पहचान भी साथ साथ में लेकर आ रहे हैं। यदि हिंदी का कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो उसके अंदर कुछ एक शब्द है वो वाक्य के लास्ट में आते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। दूसरा, जो यदि कोई इंग्लिश का वाक्य हो हमारे पास, इंग्लिश का यदि सेंटेंस है तो उसके अंदर हमें जो बी फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वो मिलेगी इनमें से कोई एक, और इनके साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी मिलेगा। तो ये इंग्लिश का सेंटेंस होगा, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यदि हमें किसी भी सेंटेंस की पहचान करनी है तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि वो टेंस ही कौन सा है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। उसके बाद में हम देखते हैं मेन वर्ब को कि वो टेंस प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है, इज, एम, आर तीनों, इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो दोनों हो गए इसकी पहचान, हिंदी वाक्यों की और इंग्लिश के वाक्यों की। ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है और ये आता है इंग्लिश वाक्यों के बीच में। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी टेंस का यदि हमें सूत्र याद करना है, उसकी पहचान याद करनी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट सब में आता है, ऑब्जेक्ट सब में आता है, तो इसको विशेष कोई ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। दूसरा काम हम करते हैं इन टेंसेज के सूत्र लिखने का, सिंटैक्स भी इनको कहते हैं। पिछले टेंस में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य का सूत्र लिखते हैं, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आता है, फिर इंट्रोगेटिव आता है, फिर उसके बाद में इंटेरोनेगेटिव आता है और लास्ट में WH वर्ड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अपना पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें यहां पर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सूत्र बनेगा प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस का। दूसरा बनेगा नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट लगाना होगा, और नोट हमेशा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां पर नोट लगाया जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दी जाएगी और फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं को उठा के यहाँ पर रखना है, सब्जेक्ट उसके आगे आएगा, फिर लास्ट की चीजें आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में शुरू करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ जो सेंटेंस है इंटेरोनेगेटिव, उसके अंदर इज, एम, आर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में नोट।
और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क। फिफ्थ जो सेंटेंस है उसके अंदर WH वर्ड आएगा सबसे पहले, और फिर जो अपना थर्ड सेंटेंस है वो आ जाएगा पूरा। इज के साथ में एम और साथ में आर, इनमें से कोई एक, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। ये अपने बनेंगे 4 सूत्र, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH वर्ड का। अब इनमें जो नई चीज है वो है इज, एम, आर। वैसे तो हमने पिछले टेंस में बी फॉर्म के रूप में इनको पढ़ लिया था। पिछला जो टेंस था उसमें हमने इज, एम, आर का यूज किया। कुछ कमेंट आए थे कि सर ये क्या यूज जो आपने 12 नंबर का जो यूज है 12 नंबर का, वो क्या प्रेजेंट सिंपल का ही है? तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहां पर जब तक फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज इनके साथ नहीं होता है इज, एम, आर के साथ, तब तक इज, एम, आर है वो बी फॉर्म में रहता है, बी फॉर्म में, और यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताया जाता है। इनके द्वारा किसी की स्थिति के बारे में, दशा के बारे में, पद के बारे में एडजेक्टिव के रूप में बताया जाता है। और जैसे इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है तो ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल इज, एम, आर है तो प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है तो यहां पर ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हम इज, एम, आर की बात करें तो फिर से एक बार बता दूं, इज का प्रयोग एम का और आर का, इनका यूज किन किन के साथ करेंगे? यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का करेंगे यूज। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आर का यूज हम करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का तरीका है। फिर मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है, जैसे गो के साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग बन गया, कम के साथ आईएनजी लगा दिया, कमिंग बन गया। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने के लिए कुछ विशेष रूल्स हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सिर्फ थोड़े से आपको बातें बता दूं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई है तो ई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे कम आईएनजी जोड़ दिया तो यहां पर बन जाएगा कमिंग। तो ये है, यहां से ई को हमें हटा देना है। और किसी के लास्ट में टी हो, जैसे कट, हमने यहां पे लिखा कट, टी है तो यहां पर क्या बन जाएगा, कटिंग बन जाएगा। टी है इसको डबल कर देते हैं, ई है इसको उठा देते हैं। ये कुछ सामान्य रूल्स हैं, बाकी हम किसी अलग वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये तो इसके हो गए सूत्र। अब इसके आगे हैं वो हम बात करते हैं इनके टाइम एडवर्ब कौन कौन से होते हैं जिनके इंग्लिश के सेंटेंस पहचाने जा सके कि कार्य है वो किस टेंस के अंदर दिया गया है। आगे हम देखते हैं टाइम एडवर्ब के बारे में। टाइम एडवर्ब है वो हमें इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करने के काम आते हैं। कोई भी वाक्य इंग्लिश सेंटेंस दिया गया उसमें वर्ब यदि हमें फिलअप करनी है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम एडवर्ब के द्वारा वाक्य की पहचान हो जाती है। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो नाउ है। अगला है वो नाउ ए, डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये भी इसी का है। लुक, लिसन, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट प्रेजेंट भी होता है, एट प्रेजेंट। तो ये इसके कुछ टाइम एडवर्ब हैं जिनसे मेनली यही है, इनमें से लगभग क्वेश्चन 99.9% आ जाते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है वो नाउ को होता है।
नाउ का अर्थ क्या होता है अब। यदि कोई कार्य है वो इस समय हो रहा है तो हम उसको नाउ के साथ जोड़ते हैं। नाउ ए डेज यानी आजकल, दीज डेज यानी इन दिनों, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, लुक यानी देखो, लिसन यानी सुनो। ये जो दो टाइम एडवर्ब हमने लिए हैं ये वर्ब है बेसिकली, लेकिन वर्ब के द्वारा वाक्य में सबसे पहले आती है। और हम किसी को जेस्चर के द्वारा, लुक, लिसन, यदि हम उसको अटेंशन के द्वारा कुछ देखने के लिए कहते हैं, कुछ सुनने के लिए कहते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस सुबह, इस शाम, एट प्रेजेंट, इस समय, ये जाते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कार्य एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में जब हम कार्य कर रहे हैं हम उनको देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसे कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल किए जाते हैं। जैसे आई डैश टीच नाउ, यहां हमने आई के साथ में टीच का यूज करना है और नाउ हमें दिया गया है, तो हमें आई के साथ किसका यूज करना होता है, एम का। टीच के साथ हमें क्या लगाना है, टीचिंग लगाना है, आईएनजी हो जाएगा तो टीचिंग हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है इट डैश रैन एट दिस टाइम, ये सेंटेंस हमने लिखा। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और रेन के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, जिसको हम देख सकते हैं हमारे सामने। यहां पर मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस की इट का जो यहां पर यूज है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनका कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम इट का यूज कर सकते हैं। और रेन का यूज यहां पर देखें तो यहां पर रेन का जो यूज है वर्ब के रूप में किया गया है। अब रेन है वो शब्द दो यूज करता है, एक तो वर्ब के लिए और एक नाउन के लिए। नाउन के लिए कैसे होता है, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं रेन स्टॉप, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेन हैज स्टॉप्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। रेन का यूज यहां पर किसके रूप में किया गया है, नाउन के रूप में। हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, रेन हैज स्टॉप्ड। जब कोई दूसरी वर्ब आ जाती है तो ये जो रेन है वो शुरू में आकर सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जा सकता है। यहां पर हम रेन को वर्ब के रूप में काम में ले रहे हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, स्टूडेंट्स डैश रीड at their homes now a dash। यहां पे वर्ब रीड है, यहां पे प्लूरल है स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, आर का, और रीड को क्या कर देंगे, रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग एट दियर होम्स नाउ ए डे, छात्र हैं वो आजकल घर पर ही अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एम का है, ये इज का है और ये आर का एग्जाम्पल है। अब हम इनके यूज पढ़ते हैं कि इन एग्जाम्पल के अलावा, टाइम एडवर्ब के अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें टाइम एडवर्ब ना आए तो हम उनकी पहचान कैसे करें, यूज को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज की बात करें तो अपना सबसे जो पहला यूज है वो है ऑनगोइंग एक्शन का, ऑनगोइंग एक्शंस।
हिंदी में आप लिखें तो इसको कहेंगे निरंतर कार्य। यानी ऐसे कार्य जो हमारे सामने हो रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे द बॉयज डैश प्ले एट द ग्राउंड। द बॉयज प्ले एट द ग्राउंड। छात्र हैं, बहुवचन के रूप में है, यहां पर प्ले दिया गया है, तो हम इसको आर्क से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्ले को कर देंगे प्लेइंग। ये ऑनगोइंग एक्शन है, छात्र हैं वो खेल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। दूसरा, द प्रेयर डैश ऑन। द प्रेयर, यहां पर इज लगाएंगे, गो का गोइंग करेंगे। द प्रेयर इज गोइंग ऑन, प्रार्थना है वह जारी है। ये फर्स्ट अपना यूज है ऑन गोइंग एक्शन का। सेकंड जो अपना यूज है वो है ट्रांजिटरी एक्शन का, जिनको अस्थायी कार्य भी कहते हैं, क्षणिक कार्य भी कहते हैं। यानी ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में कुछ समय के लिए घटित होते हैं और थोड़े ही समय के बाद में वो कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे द बर्ड डैश, यहां पे सिट लिखेंगे, इन द ट्री। द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। यहां पर हमने इन का यूज किया है प्रीपोजिशन के रूप में, तो आपको यह बताना है कि यहां पर इन का यूज सही है या फिर कोई दूसरा प्रीपोजिशन आता है। बर्ड है वो सिंगुलर है, तो हम उसके साथ में इज का यूज करेंगे, और सीट का हम क्या कर देंगे, सिटिंग। द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। पक्षी है वो पेड़ पर बैठा है। इसको ट्रांजिटरी इसलिए कहा क्योंकि ये जो पेड़ पर बैठने की इसकी जो क्रिया है बर्ड की, वह थोड़े समय के लिए है। हो सकता है वो 10 मिनट 20 मिनट, यानी थोड़े समय बाद वो उड़ेगा तो कार्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से द चाइल्ड डैश वीप बिटरली। बच्चा है वह वीप कर रहा है, इज से करेंगे वीपिंग हो जाएगा यहां पर। द चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली। बच्चा है वह बुरी तरह से रो रहा है। ये अपना दूसरा यूज हो गया। तीसरा जो अपना यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है चेंज इन हैबिट। चेंज इन हैबिट यानी आदत में परिवर्तन। यहां पर आप लिखें हिंदी में तो लिख सकते हैं आदत में परिवर्तन। पिछले टेंस में हमने पढ़ा था कि जब कोई आदत वाला वाक्य जब लिखा जाता है तो वो लिखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में। परंतु जैसे ही वो एक आदत भी कह सकते हैं, रूटीन वर्क भी कह सकते हैं, एक रेगुलर जो वर्क होता है जिसको आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं, तब तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। लेकिन जैसे वो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जैसे आप उस कार्य में कोई परिवर्तन करते हैं, तो वो कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे आई यूजुअली टेक टी। ये तो एक सिंपल सी हैबिट है, आई यूजुअली टेक टी। यहां पे चेंज हो जाएगा बट टुडे आई टेक कॉफी। आज थोड़ा आदत में परिवर्तन हुआ। सामान्यतः तो ये चाय पीते हैं, लेकिन आज ये कॉफी पी रहे हैं, इसलिए आदत बदल गई।
तो यहां पर एम लगाएंगे आई के साथ और टैग के साथ में आईएनजी लगा देना। आई एम टेकिंग कॉफी। तो आदत में थोड़ा चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, इसलिए। एक और देखते हैं सेंटेंस। शी स्पीक्स हिंदी बट these days she does speak English। तो यहां पर पहले जो हैबिट थी वो थी स्पीक बोलने की, कौन सी? हिंदी भाषा को बोलने की। वह हिंदी भाषा बोलती है, परंतु आजकल इन दिनों वह सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, परंतु आजकल वह इंग्लिश ही बोल रही है। तो आदत थी, रूटीन था, वो चेंज हुआ। इसी प्रकार से और सेंटेंस हम लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोल के बता देता हूं। एक सेंटेंस है जैसे आवर स्कूल एवरी ईयर गोज फॉर ए ट्रिप। हमारा विद्यालय हर साल एक ट्रिप पे जाता है, बट दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग। लेकिन इस साल हम नहीं जा रहे हैं। जैसे चेंज हुआ, चेंज होते ही हमारा वाक्य है वो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ये अपने 3 यूज हो गए। अगला जो चौथा अपना यूज है वो है लुक और लिसन का। लुक और लिसन। लुक का अर्थ होता है देखो, लिसन यानी सुनो। यहां पर इस टेंस में वाक्य कैसे बनेगा? लुक द काइट डैश फ्लाइंग हाई। इशारा करके आपको देखने के लिए बताया जा रहा है। लुक यानी देखिए, द काइट फ्लाई हाई। आगे और जोड़ सकते हैं इसके, इन द स्काई। पतंग है वह आकाश में काफी ऊंची उड़ रही है। तो यहां पर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, और फ्लाई है तो FLYING। The kite is flying high in the sky। लिशन का देखें तो लिशन, ये सेंटेंस बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लिशन समवन डैश कॉल यू, या यू भी कह सकते हैं, कई बार ये भी आता है योर नेम। लिशन यानी सुनो, बी अटेंशन, ध्यान देने के लिए कहा गया है। लिसन समवन कॉल यू या फिर योर नेम। तो इस लिसन के द्वारा क्या बताया गया है कि बी अटेंटिव, आप सावधान हो जाएं, सुनिए। समवन यानी कोई, कॉल यानी पुकार रहा है, यू यानी आपको, या योर नेम आपके नाम को। समवन है वो सिंगुलर में यूज करते हैं, इज लगाएंगे, और कॉल को लगा देंगे कॉलिंग से। कॉल के साथ लाइन जोड़ देंगे, कॉलिंग हो जाएगा। तो ये इसके कुछ मुख्य जो यूजेस हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। एग्जाम के अंदर इन चारों में से क्वेश्चन है वो बार बार आते रहते हैं। तो आपको इस टेंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों का फायदा हो सके। और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। बहुत सारे लोग हैं वो केवल देख रहे हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जब देखते हैं तो नीचे सब्सक्राइबर बटन है, उसको आप एक बार जरूर दबाएं। उसके सामने जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।